इस वक्त अर्जुन मेघवाल कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। एक 14 अगस्त 2023 को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहां आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। तीसरा एक कार्यक्रम मिला है आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त, और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा, हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए हर घर से संपर्क करना है। एक शपथ पत्र होगा, विकसित भारत बनाने में जो हमारा एक रोड प्लान होगा, रोड मैप होगा, वो उसको घर के मुखिया को दिया जाएगा। वहां से हम मिट्टी लेंगे। अगर मिट्टी उस घर में या घर के आसपास उपलब्ध नहीं है तो हम चावल लेंगे और वहीं पर ये संकल्प लेंगे। हर घर को कवर करेंगे, फिर हर गांव को कवर करेंगे और फिर गांव के मुखिया के साथ 75 पेड़ उस गांव में लगाएंगे। फिर ये अमृत कलश यात्रा तहसील पे आएगी। तहसील पे एक विराट कार्यक्रम होगा, प्रमुख लोग होंगे जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है उसका संकल्प लेंगे ग्रुप में। उसके बाद ये कार्यक्रम जिला लेवल पर होगा और फिर ये राज्य लेवल पर होगा और फिर दिल्ली में करीब 8,500 कलश भी आएंगे, साथ में पेड़ भी आएंगे और एक अमृत वाटिका जिसका स्थान तय होगा उसमें उसको लगाना है। ये करीब सरदार पटेल जी की जो 31 अक्टूबर का दिन है वहां तक ये चलने का संभावना है। तो ये कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम, मोटे मोटे कार्यक्रम दिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे। दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की
जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पर चर्चा आज की बैठक में हुई है। जी सर, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। घमंडिया गठबंधन ही है। थैंक यू।